क्या इस देश के विकास में सिर्फ कुछ राजनीतिक नेताओं का ही विकास में हाथ है, या बढ़ती उम्र के साथ जिन लोगों ने इस देश के विकास के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, उन लोगों का भी इस देश के विकास में हाथ है? जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ EPS 95 से जुड़े उन सभी पेंशन धारकों की, जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य वक्त इस देश के विकास के लिए लगाया। क्या उन लोगों ने अपने जीवन में जितना समय इस देश के विकास के लिए लगाया, उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ में उनका योगदान जो दिया हुआ था, उनके पीछे उनकी जो मांगें हैं वो जायज़ है? उनके द्वारा जो दिया गया योगदान है, उसके बदले में वो जो सरकार से अपने जीवन यापन के लिए जो मांगे कर रहे हैं, वो जायज़ है? और सरकार ने इन मांगों पर कितना ध्यान दिया है? उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ में उनके जीवन यापन में जो बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार उनके साथ है? इन सभी सवालों का जवाब लेकर के मैं आया हूँ, आपका अपना दोस्त VR, तथा आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल VRNE, जिसमें आज हम EPF 95 से जुड़ी हुई तमाम खबरों पर बात करेंगे। आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है? EPF 95 7,500 प्लस DA जो है वो कब से लागू होगा? उनकी जो मांगे हैं वो पूरी कब तक होगी? कमांडर अशोक रावत साहब का क्या बयान आया है? एक वीडियो जारी हुआ है, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कमांडर अशोक रावत साहब ने कर्नाटक में एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग के दौरान उन्होंने क्या कहा है। 68 लाख जो पेंशन धारक है, उन 68 लाख पेंशनधारियों को कब मिलेगा फ़ायदा? दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसका क्या असर पड़ा है? मोदी जी ने क्या अशोक रावत साहब से कहा है, और मोदी जी ने क्या आदेश दिया है? इन तमाम खबरों पर आज विश्लेषण से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि संसद का जो शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है, इस शीतकालीन सत्र में एक सांसद ने आपके लिए ज़ोरदार आवाज़ उठाई है और सारी संसद में वो आवाज़ गूंज गई है। EPF 95, क्या EPF 95 के कर्मचारियों को जो 7,500 रुपये प्लस DA की मांग है, वो जल्द से जल्द पूरी होती हुई नज़र आएगी, और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ तरीके से उन्हें मिल पाएगी? इन तमाम खबरों पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक सांसद है जिन्होंने संसद में ये बयान की दिया, उन्होंने संसद में आपके लिए आवाज़ उठाई, और वो जो आवाज़ थी वो पूरे संसद में ज़ोरों ज़ोर से उछल गई, और आपका मुद्दा जो था EPF 95 7,500 रुपये प्लस DA को लेकर के वो सरकार तक पहुंच गया। उस पर एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। कौन कौन उस कमेटी में शामिल होगा, क्या है ट्रेड यूनियन की मांग, और अशोक रावत साहब ने ट्रेड यूनियन पर क्या कहा है? इन तमाम खबरों पर मैं विस्तार से एक के बाद एक चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो ये सब्सक्राइब का जो बटन है, ये सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। इससे हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं। आपका अपना साथी, मैं आपको EPF 95 से जुड़ी तमाम वह जानकारी देता हूं, जिससे आपके भविष्य में आपको जो भी तमाम ऐसी खबरें जो आपके जीवन में खुशहाली लाएं, और आपके जीवन में EPF 95 का जो मुद्दा है उससे आपको रूबरू हो सके। आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ये चैनल सिर्फ आपके संगठन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। आपके संगठन को जितना मजबूत करेंगे उतनी ही आवाज़ आपकी और बुलंद होगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिसमें संसद के एक सांसद ने आपकी आवाज़ उठाई है, उस पर बात करते हैं। उसके बाद में आपको कमांडर अशोक रावत साहब का वीडियो दिखाता हूं मैं। माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत मैसके जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉइज पेंशन
95। देखिए दोस्तों, इसमें माननीय नरेश जी ने आपके लिए आवाज़ उठाई है। पूरा वीडियो देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें ईपीएफ 95 के बारे में जो आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को मैं सुना रहा हूँ। संसद में जो ईपीएस 95 की आवाज़ गूंजी है और उससे आपके मांगों में कितनी वृद्धि हो सकती है, आपकी मांगें कितनी जल्दी पूरी हो सकती है, वो सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। पेंशन योजना के तहत पेंशन की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आपकी समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए संसद का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है केंद्रीय दोस्तों। और राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं। न्यूनतम 1000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। यह राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में होशियारी समिति, 2018 में सभा संसदीय समिति और देखिए दोस्तों, ईपीएफओ सारी की सभाओं के उच्च बारे में स्तरीय भी समिति ने बताएं सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7500 प्रति माह होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से आपकी इस मांग को 7500 लेकर की आंदोलन मांग कर जो रहे है हैं। वो संसद में उनकी गूंज आवाज रही है दोस्तों। अब तक अनसुनी रही है। उनकी आवाज़ जो है सरकार से मेरा अनसुनी हो निवेदन रही है, है। ये संसद में ईपीएस बयान है। 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए। ये जो न्यूनतम पेंशन की बात है दोस्तों, ये संसद में हमारे एक सांसद के द्वारा उठाई गई है और उन्होंने कहा है कि ईपीएस 95 से जुड़ी जितनी भी 2013 में, 2018 में जो समितियां बनाई थी, उन्होंने कहा था कि उनकी जो दैनिक जीवन के लिए जो लगातार 7500, जिस प्रकार से संसद में सांसद नरेश गणपत महर्षि जी ने आवाज़ उठाई है दोस्तों, ये आवाज़ अब यहीं तक सीमित नहीं रही है। ये आपकी आवाज़ को बुलंद कर रही है। जो हम लगातार 7500 रुपये प्लस डीए की मांग थी, वो हमारे शीतकालीन सत्र के अंतिम अधिवेशन में भी उठाई गई थी। यहाँ से मैं आपको एक वीडियो क्लिप और बताऊंगा, जिसमें कमांडर अशोक रावत साहब कर्नाटक में मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने मीटिंग के दौरान यह आपको आश्वासन दिया है कि अगले 2 महीने के अंदर आपको 7500 रुपये की राशि मिलेगी। मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। उस तथ्य के दौरान मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, जिसमें आपको खुशी की लहर होगी और आपको ये आश्वस्त करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको ये यकीन हो जाए कि अब आपकी मांगें लगभग अंतिम चरण में हैं। जो सीबीटी की मीटिंग थी, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग थी दोस्तों, उसमें एक सांसद हैं जिनका नाम है बसवराज मुंबई, जिनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया जा रहा है। बसवराज मुंबई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है दोस्तों। उस कमेटी में टोटल 3 मेंबर होंगे। 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है और इस 3 सदस्यीय समिति जो है दोस्तों, इस 3 सदस्यीय समिति में ऐसा बसवराज की अध्यक्षता में ऐसा कहा गया है कि इसमें न तो कर्मचारी चयन मंडल ईपीएफओ के सदस्य होंगे, न ही एनएसए के सदस्य होंगे, ना ही इसमें सरकारी कर्मचारी होगी, कोई थर्ड पार्टी होगी। उस थर्ड पार्टी के द्वारा इस कमेटी में सारी की सारी जांचें की जाएगी। जो अभी तक हमने 3 समितियां बनाई थी, इन 3 समितियों ने जो 7500 रुपये की मांग की है, उस 7500 रुपये की मांग क्या जायज़ है, और जो अभी तक के ईपीएफओ के द्वारा जितनी भी त्रुटियां की जा रही हैं, उन त्रुटियों में सुधार हो। अभी जब कर्नाटक में कमांडर अशोक रावत साहब एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, उसी समय कुछ ट्रेड यूनियन है, उन ट्रेड यूनियन ने 7500 रुपये की मांग को नाजायज़ बताते हुए 5000 की मांग रखी है। तथा उन्हीं ट्रेड यूनियन में से एक यूनियन है बीएमएस, जो भारतीय जनता पार्टी का ही ट्रेड यूनियन है। उनके द्वारा 5000 रुपये की मांग रखी गई थी,
लेकिन कमांडर अशोक रावत साहब ने खुद इस मांग को नाजायज़ बताते हुए कहा कि जितनी भी ये ट्रेड यूनियन हैं वो सारी की सारी ट्रेड यूनियन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी पर निर्भर है, इसीलिए इन ट्रेड यूनियन पर भरोसा न करें। हमारी जो मांग जायज़ है वो 7,500 रुपये की मांग है और 7,500 प्लस डीए ही हमें चाहिए। हमारी मांगें जायज़ है और हमें 7,500 प्लस डीए की हमारी मांग है, वही हमें चाहिए। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कमांडर अशोक रावत साहब ने कर्नाटक मीटिंग के दौरान क्या कहा है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। उसके पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखें। इस वीडियो क्लिप में सांसद नरेश गणपत जी ने क्या कहा है। उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, ईपीएस 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात कही गई है। 7,500 रुपये की बात भी कही गई है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी मांगे हैं जो दोस्तों, वो सारी मांगे से मांगी गई है। 7,500 रुपये की राशि और डीए की। ये कमांडर अशोक रावत साहब का बयान है, इसको सुनिए। कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है। ये कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए कमांडर अशोक साहब जो है उन्होंने कुछ बातें कही है, वो सुनिए। उन्होंने भी जो ट्रेड यूनियन की 5,000 रुपये की मांग है, इस 5,000 रुपये की मांग को उन्होंने निरस्त करते हुए कुछ बयान जारी किया है। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप आप पूरी सुने, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि EPF 95 से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाता रहूं। मैं आपको बताने की कोशिश भी करूंगा दोस्तों कि इसमें हमारे कमांडर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमांडर साहब को गलत बता रहे हैं कि अभी तक 10 सालों में क्या हुआ। इकलौता ऐसा शख्स जो NSA की पूरी टीम को कमांड कर रहा है और आपकी आवाज़ को संसद तक लेकर के जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। उन्होंने ये बात भी बोली है कि हम जब राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें इग्नोर करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो बोलते हैं कि अभी तक के हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। उसमें हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हुए वीरेंद्र सिंह रजावत जी, उन्होंने बयान कहा है, इन्होंने एक बयान दिया है कि हम अब किसी भी सांसद या किसी भी मंत्री से नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो मंत्री है, उनका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से सारी चीज़ें हमें सिर्फ आंदोलन से मिल सकती है। अगर हम मना कर दें कि आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, उनके पीछे, पूरी NSA की टीम के पीछे उन 81 लाख कर्मचारियों की आस जुड़ी हुई है। उन 81 लाख कर्मचारियों को भरोसा है कि हमारी मांगें पूरी होगी और ये जो 7,500 प्लस डीए की मांग है वो अप्रैल 2025 से लागू होगी। पूरा वीडियो सुनिए। पूरे वीडियो में कमांडर साहब ने क्या कहा है, आपकी 7,500 रुपये पर मांग कहाँ तक गई है और अगले 2 महीने में से पूरा होने की बात कही है खुद कमांडर साहब ने। सुनिए। ये द्विभाषा में कहा गया पूरा का पूरा सम्मेलन है, क्योंकि ये कर्नाटक में हुआ था। यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है वो कन्नड़ भाषा जानते हैं, इसीलिए इसमें कन्नड़ तथा हिंदी दोनों भाषाओं का उपयोग किया गया है। वीडियो को पूरा सुनिए। इसकी सोने की लंका थी उस रावण से, एक वनवासी राम जिसके पैर में चप्पल भी नहीं होगी, उसने वानरों की सेना बना के लड़ा है। बराबरी की जोड़ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप संगठन को मजबूत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि सब लोग आपके साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके आपकी आवाज़ को बुलंद करें। आवाज नहीं निकलेगी तो कोई सुनने वाला नहीं। देख लीजिए, आपकी आवाज़ जब तक नहीं निकलेगी तब तक कोई भी सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को ये लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, इसमें यश मिलने वाला है।
देखिए दोस्तों, कमांडर साहब ने ये बात खुद कही है, आप वीडियो में देख सकते हो कि अगले 2 मंथ के अंदर, 2 महीने के अंदर आपकी मांगे जो है वो पूरी हो जाएगी। आपको 7,500 रुपये की राशि अगले 2 महीने के अंदर मिलने लग जाएगी। ये वीडियो क्लिप जो है दोस्तों, ये कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए EPS 95 के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, और उसकी सभा को संबोधित करते हुए कमांडर साहब ने ये बात कही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा पूरी NSA की टीम का, जो लगातार इस देश में EPF 95 के मुद्दे को उठा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कमांडर अशोक रावत साहब का, जो लगातार आपकी मांगों को उठा रहे हैं। आप किस राज्य से देख रहे हो और कमांडर साहब के साथ अगर हो तो आप थंबनेल प्रेस करना, जय हिंद जय भारत लिखना। कमांडर अशोक रावत साहब इस मुहिम को लगातार चला रहे हैं। आप भी कमांडर अशोक रावत साहब से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे कमांडर साहब ने क्या कहा है उसको सुनिए। देखो दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, पति पत्नी को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, फ्री में मिलेगी, और 18 साल के बाद मिलनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। ये इन्होंने मेडिकल सुविधा के बारे में बताया कि हमारी 7,500 रुपये की मांग है, तथा पति पत्नी को जो पेंशन मिलती है तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, और मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए। ये सारी मांगे अगले 2 महीने के अंदर पूरी होगी, ऐसा खुद कमांडर साहब ने कहा है। इस वीडियो में आप खुद सुन सकते हो। आपको अगर कमांडर अशोक रावत साहब से जुड़ना है, जब जूम मीटिंग होगी, जब याचिका लगाई जाएगी, तो मैक्सिमम लोगों की ज़रूरत होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संगठित हो। कमांडर साहब भी यही बात बोलते हैं, हम सब लोग यही बात बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हो, ताकि हमारा संगठन जितना ज़्यादा मजबूत होगा, हमारी मांगे उतनी जल्दी मांगी जाएगी। आगे वीडियो में और क्या कहा है, वीडियो को सुनिए। तो आप कहोगे आप आ गए, थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता होगा? इसका कारण ये है कि हमें 6 तारीख दिसंबर को हमने आंदोलन 10 दिसंबर से पूरे देश में जारी किया था, आंदोलन की नोटिस। हाँ दोस्तों, ये आंदोलन 6 के बारे तारीख को में हमने बता रहे हैं। हमें मंत्री ने बुलाया तो बोला आंदोलन मत करो, मैं आपका काम कर रहा हूँ, वर्ड वोटिंग में कर रहा हूँ। आप मीटिंग लो, लोगों को समझाओ, जो भी है, ये जब किसी श्रम को मंत्री मिलना जी से है मिलो, मुलाकात हुई, लेकिन उसके कृपा पहले करके की आंदोलन मत बात करो, बता रहे हैं इसमें कमांडर मेरे साहब। डिपार्टमेंट की हमारी बदनामी होगी। तो हमने बोला जब बदनामी से करते हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप बदनामी से कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो आप हमारा काम करें, हम आपकी बदनामी नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, आपकी मांग एक है कि आप गलत बताएं कि आप अगर हमारी मांग आप पूरा करो, कोई भी बदनामी नहीं करेंगे, कभी भी डिपार्टमेंट अपने आधार पे निर्णय नहीं हमने करेंगे। 10 तारीख का आंदोलन कैंसिल किया। उसके बाद 20 तारीख को 20 दिसंबर अगेन ही कॉल्ड लगातार आंदोलन आगे बढ़ना था। उस आंदोलन के बारे में बताया है कि 20 दिसंबर को आंदोलन हुआ था, लेकिन 20 दिसंबर को भी आंदोलन नहीं हुआ। उसके बाद 3 अगस्त और 4 अगस्त को आंदोलन किया गया था। 4 और 5, 3 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, NSA की बैठक हुई, और उसके बाद में 4 और 5 तारीख को दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ। उस धरना प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें बताऊंगा आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो श्रम मंत्री जी से मुलाकात हुई, मंत्री जी से मुलाकात होने के बाद में ये सारी की सारी चर्चाएं आगे बढ़ती जा रही है। आप वीडियो में बने रहिए, मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको और चीज़ें बताने की कोशिश कर। ये माननीय श्रम मंत्री जी से जो मुलाकात हुई थी, ये फ़ोटो में आप देख सकते हो, श्रम मंत्री जी मनसुख मांडविया जी से मुलाकात हो रही है। ये कमांडर अशोक रावत साहब हैं, ये हमारे राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी हैं, उसके साथ में और भी NSA के लोग जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने जब श्रम मंत्री से मुलाकात हुई थी, तब भी आश्वासन दिया था श्रम मंत्री के द्वारा
कि आपकी मांगे जायज़ है और जल्द से जल्द जो 7,500 रुपये प्लस डीए की मांगे, मुफ्त चिकित्सा की मांगे, वो पूरी जायज़ है और आपको जल्द से जल्द ये चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन सीबीटी की जब मीटिंग हुई तो सीबीटी की मीटिंग होने के दौरान ही बसवराज मुंबई की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और अक्टूबर के महीने में वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जब अक्टूबर के महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे दोस्तों, तो आपकी मांगे लगभग पूरी होती हुई आपको दिखाई देंगी और आपके खाते में 7,500 रुपये ज़रूर आएंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, सारी की सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। आप इस चैनल से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपको और आगे की जानकारी दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, जय श्री